दोस्तों नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के 9 अनुरक्षक ने हाई कोर्ट में केस दर्ज किया था। आज से 4-5 महीना पहले हाई कोर्ट से नोटिस जारी हुआ था। बीडीओ साहब को हाई कोर्ट में बुलाया गया था और पूछा गया था, बीडीओ साहब से बहस हुआ था हाई कोर्ट में। उस बहस के दौरान पूछा गया कि आप बताइए कि आपने अनुरक्षक की बहाल कौन सा लेटर से किया था। तो बीडीओ साहब जवाब दिए थे कि 5850 लेटर से बहाल किए थे। तो आपने कौन सा लेटर से अनुरक्षक को हटाए थे? तो बीडीओ साहब का कहीं से कोई जवाब नहीं था। वह बहस उस दिन उतना ही हुआ और बहस उस दिन का समाप्त हुआ। तो अभी 26/9/2023 को उस केस का जजमेंट आ गया। उस केस का जजमेंट 26/9/2023 को आ गया। जजमेंट में यही आया है कि जो भी अनुरक्षक है जिनका नाम अनुरक्षक लिस्ट पर से हटाया गया है वो अब नहीं हटेगा, वो नाम रहेगा। तो मैं बार बार सभी लोगों से कहता हूं कि जो लोग हाई कोर्ट में जाएंगे उसी के पक्ष में फैसला आएगा, पूरे बिहार के लिए फैसला नहीं आएगा। जो केस में रहेंगे उन्हीं के लिए फैसला आएगा। तो उस केस में 9 आदमी था। वह उस 9 आदमी जो है उनका नाम हटा दिया गया था, तो उनका नाम चढ़ा देने के लिए आदेश जारी कर दिया गया, जजमेंट आ गया। मैं बिहार के सभी अनुरक्षक भाई से कहना चाहता हूं कि जिनको जिनको जैसा जैसा प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम लेकर के खुद हाई कोर्ट में 10 आदमी 20 आदमी का ग्रुप बनाकर जाइए ताकि पैसा कम खर्चा लगे। आप यह आशा छोड़ दीजिए कि हाई कोर्ट पूरे बिहार के लिए फैसला दे देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। सकरा प्रखंड के जो अनुरक्षक है उनका सिर्फ इतना ही मांग था कि हम लोगों का नाम बिना नोटिस जारी किए हुए बिना सूचना का क्यों हटा दिया गया। तो हाई कोर्ट का आदेश हो गया। उस लेटर को मैं जो जजमेंट हाई कोर्ट का आया है उस जजमेंट को मैं पढ़ दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग समस्या है। किसी का नाम पोर्टल पर है तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो किसी को पैसा मिल गया है, तो किसी को अस्थाई चाहिए। तो जिसको पैसा मिल गया है उसको वो अपने अस्थाई के लिए केस दायर करेंगे। जिसको पैसा नहीं मिला है वो पैसे के लिए केस दायर करेंगे। सभी अनुरक्षक का अपना अपना अलग अलग समस्या है, इसलिए सभी अनुरक्षक भाई अपनी अपनी समस्या के लिए पर्सनल हाई कोर्ट में केस करेंगे, तब वही आपको फैसला मिलेगा। आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले वैशाली जिला के 22 अनुरक्षक ने केस किया था। उन लोगों का प्रॉब्लम यह था कि हम लोगों का पेमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो हाई कोर्ट का नोटिस आया और उस 22 लोगों का पेमेंट हुआ और उस 22 लोगों के साथ साथ बाकी लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा था, तो बाकी लोग भी हाई कोर्ट में चला गया। अब बीडीओ साहब यह देखे कि अगर बाकी लोगों का पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों का भी नोटिस आ जाएगा, तो क्या किए कि सबको पेमेंट करवा दिए। तो इस तरह जो है लोग अपना अपना मांग कर रहा है और कोर्ट से उनके हक में फैसला आ रहा है। तो इन लोग का पर्सनल केस है और भी बहुत सारे केस है। जितेंद्र दुबे जी का भी केस है, भागवत ठाकुर जी का केस है, चंदन दुबे जी का केस है। तो अभी चंदन दुबे जी का जो केस है वह लास्ट पोजीशन में चल रहा है
अब बहस हो जाएगा, तब बहस हो जाएगा, अब फैसला आ जाएगा, इस पोजीशन में केस है। तो आज 9 तारीख है, आज 9 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज ही के डेट में हाई कोर्ट में बहस होने वाला था, लेकिन आज बहस नहीं होगा। अब इंतजार, हम तो यही कहेंगे कि अब उस केस पर विशेष इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल तो बहस होगा और फैसला ज़रूर होगा। लेकिन इसके बाद भी जिन लोगों को हाई कोर्ट में जाने की इच्छा हो, केस करना हो, वो जा सकते हैं, कर सकते हैं अपने अधिकार के लिए। जो केस करेंगे उन्हीं को फायदा होगा। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूँ आप लोगों को। ये विधिवत मुखिया पंचायत सचिव वित्तीय वर्ष 2020-21 के पत्रांक 5850 सचिव दिनांक 18/9/2019 के अनुपालन में प्रधान सचिव पंचायत राज विभाग आयुक्त मुजफ्फरपुर के द्वारा नल जल पंचायत योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षक के पद पर नियुक्त। यहाँ कहा जा रहा है कि 5850 लेटर के हिसाब से अनुरक्षक की बहाल हुआ था, वो भी बहाल पंचायत योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षक के पद पर नियुक्त। दीर्घकालीन का मतलब लंबा समय के लिए यह नियुक्त किया गया था। परंतु वर्तमान के बाद याचिकाकर्ताओं का पंचायत बिना किसी नोटिस के इस पोर्टल से हटा दिया गया। सरकार का एक नियमावली है, प्रावधान है कि अगर किसी को नौकरी पर में रख दे रहा है तो अगर आप उसको नौकरी से हटाना है तो इसके लिए नोटिस जारी करना पड़ता है। तो 5850 लेटर से बहाल हो गया। यह वीडियो साहब ने हाई कोर्ट में जाकर बोल दिया था और हाई कोर्ट ने समझ लिया। तो बिना किसी नोटिस का पोर्टल पर से जो नाम हटा दिया गया है यह गलत है। तो मिसौलिया पंचायत, मुजफ्फरपुर जिला के मिसौलिया पंचायत के जो ये 9 लोगों ने केस किया था, यही केस किया था कि पोर्टल पर से नाम क्यों हटाया गया बिना नोटिस का। अगर हटा रहे हैं तो इसके लिए नोटिस करना पड़ेगा। तो बिना किसी नोटिस के इस पोर्टल से हटा दिया गया। कोई कारण बताओ या नोटिस जारी करे, यह आदेश दिया जा रहा है। हाई कोर्ट का जजमेंट है कि अगर आप किसी को हटा रहे हैं तो इसके लिए आप नोटिस जारी करें कि क्यों हटा रहे हैं। बिना नोटिस के किसी को आप नहीं हटा सकते हैं। यह हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो दोस्तों, यह तो पंचायती विभाग का सिस्टम रहा और पंचायती विभाग ने तो गलती किया ही है कि 5850 लेटर, 1153 लेटर, 7707 लेटर से अनुरक्षक की बहाल कर दिया गया और बिना मानदेय दिए हुए, बिना तनख्वाह दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए काम कराने के बाद नोटिस भी जारी नहीं किया गया, हटाया भी नहीं गया। उसके बाद तब तक दूसरा लेटर जारी कर दिया। 29-35 के वार्ड सदस्य अनुरक्षक रहेंगे, समांतर वार्ड सदस्य अनुरक्षक रहेंगे। दूसरा लेटर आ गया, लेकिन पहले वाला को हटाया नहीं गया। ये बहुत बड़ी बिहार सरकार से गलती हुई है। हाई कोर्ट कह रहा है कि अगर आप किसी को रखे हैं तो बिना नोटिस के आप उसको नहीं हटा सकते हैं, और आज तक कोई नोटिस निकला नहीं है। तो अब तो नल जल पीएचडी विभाग में चला गया। अब पीएचडी विभाग का अपना नियमावली निकलेगा, अपना सिस्टम निकलेगा, क्योंकि पीएचडी विभाग का वार्ड सदस्य कोई अंग नहीं है। पंचायती विभाग का वार्ड सदस्य एक अंग था, इसलिए वार्ड सदस्यों को अनुरक्षक बनाया गया। लेकिन पीएचडी विभाग में ऐसा बात नहीं है।
बिहार सरकार ने बहुत सारे विभाग बनाया है। सभी विभाग को अपनी अपनी जिम्मेवारियां दिया गया है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि कौन विभाग को किस तरह से चलाना है, कैसे चलाना है, विभाग के ऊपर निर्भर करता है। तो पंचायती विभाग ने वार्ड सदस्य को नल जल चलाने के लिए दिया, लेकिन नल जल वार्ड सदस्यों से नहीं चला, तो यह नल जल को पीएचडी विभाग में दे दिया गया, जिसका लेटर भी निकला हुआ है और पीएचडी विभाग को यह लेटर दिया भी गया है। अब जो है पीएचडी विभाग में पहले से नल जल जमींदाता से चलवा रहा है, और आज भी जो नल जल पीएचडी विभाग में गया है वह सभी नल जल जमींदाता से ही चलवाएगा, क्योंकि जमींदाता जन्मों जन्म के लिए है, सब दिन के लिए है, और वार्ड सदस्य का इलेक्शन होगा, वार्ड सदस्य हार जाएंगे, इसलिए पीएचडी विभाग कभी भी वार्ड सदस्यों को फेरा में पड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वार्ड सदस्य अगर नल जल पीएचडी विभाग चलवाता है तो बार बार टेंशन लेना पड़ेगा, बार बार बदलाव होगा। इसलिए पीएचडी विभाग जो है जमींदाता से ही नल जल चलवाएगा, जमींदाता से पहले से चलवा रहा है, और बाद में जो पंचायती विभाग का जो नल जल गया है ये भी जमींदाता से ही चलवाएगा। तो वीडियो में आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और चंदन दुबे जी का जो केस है उस केस का जैसे है जजमेंट आएगा मैं आप लोगों तक खबर पहुंचा दूंगा। वीडियो में अभी तक जो लोग भी नए हैं कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, जो भाई अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा जो चैनल है, मेरा जो खबर है वह पंचायत से जुड़े हुए खबर है, और खासकर नल जल संबंधित खबर है। तो जो भी भाई अगर पंचायत की खबर देखना चाहते हैं, नल जल की खबर की जानकारी लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो सबसे पहली खबर आप तक पहुंच जाएगा। हम प्रधानमंत्री का, नीतीश कुमार का वीडियो नहीं बनाते हैं, सिर्फ पंचायत से जुड़ी हुई खबर को बनाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करके जरूर हम मेरी हौसला को बढ़ाए, कमेंट आप लोग जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो परिवार है, हमारा जो सदस्य है, हमारा जो अपने लोग हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने में मन लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।